नमस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूलेशन स्कीम देखते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हमने इसे एम्पलीट्यूड फेज स्कीइंग के नाम से ही पढ़ा था स्टार्टिंग में, एपीके एम्पलीट्यूड फेज स्कीइंग, जहां आप कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहे हो और फेज भी वेरी कर रहे हो। तो जैसे हमने बीपीएसके में देखा, क्यूपीएसके में देखा, हम बेसिकली कैरियर का सिर्फ फेज मॉडिफाई कर रहे थे, लेकिन अब क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम कैरियर का एम्पलीट्यूड और फेज दोनों मॉड्यूलेट करेंगे। तो इसको मैंने इस तरह समराइज किया यहाँ पर। इन एमपीएसके इन फेज एंड क्वाड्रेचर कंपोनेंट्स आर इंटररिलेटेड इन सच अ वे एनवेलप इज कांस्टेंट। अब जो एम्पलीट्यूड है, एनवेलप है जो कैरियर वेव का, वो कांस्टेंट था, क्योंकि हम जनरली फेज मॉडिफाई कर रहे हैं, π/2 कर रहे हैं या पाई कर रहे हैं या 3π/2 कर रहे हैं या कुछ और फेज कर रहे हैं। जनरली आप कैरियर का फेज मॉडिफाई कर रहे हैं, बट आपका जो स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड है, जिसे हम स्क्वायर रूट ऑफ ES इंटू 2/TS लिख रहे थे, या इसको हम 2ES/TS फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इससे हम इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे थे, हम ये सेम ऐसे का ऐसे भेज रहे थे। बस उसका जो कोसाइन है, कोसाइन उसके अंदर का जो फेज पार्ट है, WCT प्लस फाई ऑफ टी को मॉडिफाई कर रहे थे एमपीएस के सिग्नल में। लेकिन जब हम इसके एम्पलीट्यूड को भी मॉडिफाई करेंगे और फेज को भी मॉडिफाई करेंगे, तब हम इसे कहते हैं क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस केस में हम कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को मॉडिफाई करेंगे। तो ये मैंने मेंशन किया यहाँ पर। इफ बोथ MPAM एंड MPSK has 1 degrees of freedom to encode the information bits, MQAM has 2 degrees of freedom। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिंस आप कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड और फेज दोनों को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो MQAM में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिल रहा है आपको, क्योंकि आप एम्पलीट्यूड भी मॉडिफाई कर पा रहे हो कैरियर वेव का और फेज भी मॉडिफाई कर रहे हो। वेयरएज MPSK में आप देखोगे फेज शिफ्टिंग में सिर्फ आप फेज मॉडिफाई कर पा रहे थे, और MPAM जो आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, मेरी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आप सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉडिफाई कर पा रहे हो। क्वाम में आप एम्पलीट्यूड और फेज दोनों मॉडिफाई कर पा रहे हो, जिससे हम इससे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलता है हमें MQAM में vis-a-vis MPSK और MPAM के मुकाबले। जैसे 16 PSK आप देखोगे, इसके सबके एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 16 QAM में हर एक कॉन्स्टलेशन के हर एक जो कॉन्स्टिट्यूंट पॉइंट देखोगे, हर एक सिंबल के एम्पलीट्यूड अलग है, एम्पलीट्यूड या तो फेज अलग है। तो MQAM का सिग्नल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे वही हम सेम नोटेशन यूज़ करेंगे जो हमने पहले भी यूज़ किया है। तो AMC cos ओमेगा CT, AMS cos ओमेगा साइन ओमेगा CT। तो AMC जो आप देखोगे एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो रहा है, तो ये AMC और AMS भी एक वेरिएबल AMC और AMS भी एक वेरिएबल एंटिटी बन गई है। और M की जो वैल्यू देखोगे आप, M यहाँ पर इस फॉर्म में है, तो M जो है डिपेंडिंग अपॉन क्या एम्पलीट्यूड भेज रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ये वेरी होगा। तो इसको AMC को हम इस फॉर्म ले सकते हैं SMC GTS की वैल्यू हमने ऑलरेडी डिफाइन की है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/TS। सो SMC जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड, डिपेंडिंग अपॉन द मॉड्यूलेशन बिट्स पर सिंबल। तो M वैल्यू उस पर चेंज होगी, एम्पलीट्यूड स्पेस पर चेंज होगी। और अगेन ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि 2 डायमेंशनल एक्सिस है, साइंस एंड कोसाइंस। ओके, तो AMC की जो वैल्यू होगी हम उसको इस फॉर्म में 2 स्क्वायर रूट ऑफ A2 E min by TS। अगर आपको याद होगा हमने MPSK में इसका वैल्यू बहुत सिंपल था, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ES by TS, और दोनों साइन और कोसाइन में सेम वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ES by TS। बस इसमें आप देखोगे ये वैल्यू चेंज हो रही है AYN AIN BI के फॉर्म में। और E min जो है वो एनर्जी ऑफ द सिग्नल विथ लोएस्ट एम्पलीट्यूड। बहुत सारे ऑथर्स को अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, हम इस फॉर्म में समझेंगे इसे। तो E min है वो एनर्जी ऑफ द सिग्नल विथ लोएस्ट एम्पलीट्यूड, और AI और BI है जो वो पेयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंटीजर्स चूजन अकॉर्डिंग टू लोकेशन सिग्नल पॉइंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट्स के बेसिस पे AI और BI की वैल्यू चूज की जाती है। जैसे अगर आपका 16 QAM है, तो AI और BI की वैल्यू जैसे -3 16 डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है वो, मतलब AI और BI की कॉम्बिनेशन 16 डिफरेंट फॉर्म्स ले सकता है। -3 -3 -1 -3 -3 -3 ऐसे करके 16 फॉर्म्स, डिफरेंट 16 फॉर्म्स ले सकता है, 16 डिफरेंट पेयर्स ले सकता है अगर 16 QAM की हम बात करें तो। चलिए इसका कॉन्स्टलेशन मैपिंग देखते हैं। तो मेन टेक अवे जो होगा, याद रखने की बात, QAM और QPSK में जो MQAM और MPSK मेन डिफरेंस ये है, MPSK में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं होता है, whereas MQAM में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है फेज के अलावा।
तो बेसिस फंक्शन सेम रहेंगे क्योंकि आपका फेज में सेम जो MPSK में हमने पढ़ा था वो MQM में भी 2 डायमेंशनल एक्सिस है यहाँ पर। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कोसाइन वाला है और वाई एक्सिस साइन वाला है। तो डिफरेंस ये है, जैसे MPSK में आपका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, उसको सर्कुलर कॉन्स्टलेशन भी बोलते हैं MPSK का, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था। वेयर MQM में जो होता है वो रेक्टेंगुलर कॉन्स्टलेशन बोलते हैं जनरली हम इसे। ओके, तो क्योंकि ये एम्पलीट्यूड एज वेल एज फेस दोनों में वेरिएशन ला रहा है। और सिंगल स्पेस रिप्रेजेंटेशन जैसे हमने बताया, इसका कॉन्स्टलेशन पॉइंट इस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ई मीन बाय ए इंटू A1, एंड ई मीन जो है सिग्नल विद द लोएस्ट एम्पलीट्यूड, उसके रिस्पेक्ट में हम बाद बाकी कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। सिग्नल जो लोएस्ट एम्पलीट्यूड है उसको एज अ बेस कंसिडर करके बाद बाकी जो सिग्नल कॉन्स्टलेशन पॉइंट है उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। जैसे अगर AI और BI दोनों 1 रहेगा तो ये आपके सिग्नल विद द लोएस्ट एम्पलीट्यूड हो जाएगा, उसके बेसिस पे फिर हम बाद बाकी पॉइंट्स डिफाइन करते हैं। ये तो फिर कोऑर्डिनेटर मॉड्यूलेटर बहुत सिंपल है। तो सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर जैसे हमने देखा था, सिंबल मैपर करते हैं इसको बेसिकली। जैसे कोई बिट स्ट्रीम जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, कोई बिट स्ट्रीम आ रही है, रैंडम बिट स्ट्रीम आ रही है आफ्टर क्वांटाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो आपकी अगर आपको 16 QAM का मॉड्यूलेशन करना है, यानी आप 4 बिट्स पर सिंबल भेजोगे, तो 4 बिट्स पर सिंबल इस फॉर्म में हम भेजेंगे। अगर ये इसकी मैपिंग हम आगे जाके पढ़ेंगे। जो ये 4 बिट्स है तो 4 बिट्स को एक सिंबल में मैप करेंगे, ये 4 बिट्स को एक सिंबल में मैप करेंगे, ये 4 बिट्स को हम एक सिंबल में मैप करेंगे और उसके बेसिस पे हम इसे भेजेंगे। ओके, तो इसमें एम्पलीट्यूड और फेज दोनों का मॉड्यूलेशन हो रहा है। तो उसके बेसिस पे आपकी 2 डायमेंशनल इट एक्सप्लॉइट 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि आपके एम्पलीट्यूड और फेज दोनों में मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। तो देखिए एक ये कॉन्स्टलेशन डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं 16 QAM की। 16 QAM में अगर आप देखोगे तो ये पहला जैसे 16 पॉइंट्स हैं, 16 सिंबल्स होंगे, क्योंकि ये 16 QAM है तो आपकी K की वैल्यू 4 होगी और M की वैल्यू 16 है, यानी आपके 16 सिंबल्स है। जो पहला सिंबल इसमें हम एज्यूम करें ग्रे कोड मैपिंग, इसलिए आप देखोगे इसके जो नेक्स्ट सिंबल है उसमें एक बिट का डिफरेंस है, इसमें भी 1 बिट का डिफरेंस है, इसमें भी 1 बिट का ही डिफरेंस है। तो इसमें अगर 000 तो ये 001, इससे इसमें 1 बिट का डिफरेंस है, इसमें 1 बिट का डिफरेंस है। जो नियरेस्ट कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स है उसमें बस 1 बिट का डिफरेंस है। तो ये इससे हम स्टार्ट करते हैं 0001, तो इसको मैपिंग हो जाएगी 1। इसे हम इसका एम्पलीट्यूड के बेसिस पे हम इसे -3A और यहाँ पर A, तो ये जो 1 है इसको हम, इसका जो पेयरिंग होगा वो -3A और A होगा। वेरएज अगर मैं समझे 4 की बात करूँ तो इसकी मैपिंग हो जाएगी -A और 3A। तो ऐसे 16 पॉइंट्स हैं, हम 16 पॉइंट्स की इस तरह से मैपिंग कर सकते हैं। चलिए मैं 11 की बात करूँ, 11 की मैपिंग हो जाएगी 3A, -A। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 की मैपिंग हो जाएगी -3A, -3A। ओके, तो हर एक कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स का इस तरह से हम मैपिंग कर सकते हैं। और जब हमको ये भेजना है तो ये समझिए हमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर 0001 भेजना समझिए तो हम ये पॉइंट्स भेजेंगे, -3A और A भेजेंगे। तो -3A जो होगा वो कोसाइन एक्सिस को मॉड्यूलेट करेगा, और जो ये A है वो साइन एक्सिस को मॉड्यूलेट करेगा, क्योंकि ये जो पहला टर्म है वो एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, और ये वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस नथिंग बट कोसाइन है और वाई एक्सिस नथिंग बट साइन है। सिमिलरली मैं अगर इसकी बात करूँ, अगर समझिए आपकी कोई बिट्स फॉर्म इस फॉर्म में आई है 0110, तो इसका मैपिंग जो होती है वो 6 के करस्पॉन्डिंगली है। 6 का मैपिंग यानी हो जाएगी -A और -3A। तो -A जो होगा वो कोसाइन को मॉड्यूलेट करेगा और -3A जो है वो साइन को मॉड्यूलेट करेगा। तो इसके बेसिस पे हम सिग्नल भेज सकते हैं। तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 64 QAM में, 256 QAM में। QAM जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूलेशन स्कीम है और काफ़ी पॉपुलर मॉड्यूलेशन स्कीम है। मेन बेनिफिट QAM का ये है कि आप 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल आप जो भेज सकते हैं इसमें कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 16 PSK। और एक चीज़ और अगर आप गौर से देखोगे, इसमें तो जो डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स है D, जिसे हम इक्विडियंट डिस्टेंस भी बोलते हैं, और हमने BPSK में पढ़ा था, ये डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा 2 कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स के बीच में, उतनी कम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी। तो अगर आप इसी 16 QAM कॉन्स्टलेशन को और 16 PSK से कंपेयर करते हो तो आप देखो कि 16 PSK में जो है 2 कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है कम है एज कम्पेयर टू 16 QAM।
यानी 16 QAM में जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कम होगी 16 PSK के मुकाबले, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टलेशन पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है 16 QAM में वो कम है एज कम्पेयर टू 16 PSK। इसकी वजह से, क्योंकि ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फेज भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वेरएज जो MPSK था वो सिर्फ फेज एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसकी वजह से 16 QAM की जो एरर प्रोबेबिलिटी है वो 16 PSK से कम होगी, क्योंकि इसमें जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है दो सिंबल पॉइंट्स के वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 16 PSK। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ओके, तो सेम का एक्सटेंशन है, अगर मैं इसको मैटलैब में भी प्लॉट कर सकता हूँ, हाँ, तो स्कैटर प्लॉट जनरली यूज़ करके मैटलैब में, तो ये जो क्वाड्रेचर फंक्शन हो गया और ये हो गया आपका सेम एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो सेम पॉइंट्स को मैं डिफाइन कर सकता हूँ इस फॉर्म में। तो ये जो 64 QAM का ये देखोगे आप, 64 QAM में 64 सिम्बल्स है, m इक्वल 32 में 32 सिम्बल्स है, m इक्वल टू 16 में 16 सिम्बल्स है, m इक्वल टू 4 में 4 सिम्बल्स हैं। जो m इक्वल टू 4 QAM और QPSK ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें माइनर डिफरेंसेस है। जनरली हर एक लोग इसको अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। जनरली QPSK के लिए इसको हम अगर इसको हम 4 पॉइंट्स इस तरह से डिनोट कर दें तो उसे हम जनरली 4 PSK या QPSK बोलते हैं। अगर वही मैंने अगर 4 पॉइंट्स इस फॉर्म में लिख दिया तो इसे हम 4 QAM कहते हैं। तो जनरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है 4 PSK और 4 QAM की एरर प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर फॉर QAM, चलिए QAM की प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देखते हैं। तो QAM अगर आप गौर फरमाओगे तो QAM जो है वो, जैसे अगर 4 QAM की बात करें, चलिए 16 QAM की बात करें, तो इसमें 2 एक्सिस है, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। तो ये सॉर्ट ऑफ अगर आप कंपेयर करोगे तो 2 PAM एक्सिस मिला के एक QAM एक्सिस बनता है। तो फॉर रेक्टेंगुलर सिग्नल कॉन्स्टिट्यूएंट्स 2 m इक्वल टू वेयर k इज इवन, द QAM सिग्नल कॉन्स्टिट्यूएंट इक्वल टू 2 PAM सिग्नल्स। अगर आप 2 एक्सिस को मिला के 2 PAM एक्सिस को मिला लूँ मैं तो एक QAM एक्सिस बनता है, क्योंकि ये 2 एक्सिस है इसमें, ईच हैविंग स्क्वायर रूट ऑफ m इक्वल टू द पावर k बाई 2 सिग्नल पॉइंट्स। जैसे हमें 16 सिग्नल पॉइंट्स, तो एक एक्सिस में 4 सिग्नल पॉइंट्स है और एक एक्सिस में 4 सिग्नल पॉइंट्स है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आप इस तरह से एक 16 QAM सिग्नल को 2 PAM के सिग्नल के माध्यम से भी लिख सकते हो। Hence the probability of correct decision for m-ary QAM system is, the probability of correct decision, जैसे हमने याद है आपको QPSK में निकाला था, तो probability of error एक PAM सिस्टम का अगर ये है तो probability of correct for one PAM सिस्टम ये होगा मल्टीप्लाइड, क्योंकि ये 2 PAM सिस्टम को बना के एक QAM सिस्टम बनता है, तो इसको फिर से मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ m, क्योंकि हर एक एक्सिस में स्क्वायर रूट ऑफ m 4 पॉइंट्स होंगे। इसमें अगर 16 QAM की बात करें तो हर एक एक्सिस में 4 पूरा मिला के 16 पॉइंट्स बन जाती है। तो ये एक PAM सिस्टम हो गया, ये एक PAM सिस्टम हो गया। अगर इस PAM सिस्टम में कोई एरर नहीं है और इस PAM सिस्टम में भी कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिसीजन फॉर m-ary QAM सिस्टम। तो और इसका मैं डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, तो m-ary PAM का जो एरर प्रोबेबिलिटी है वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर EAV इज द एवरेज सिंबल एनर्जी, वेयर EAV इज द एवरेज सिंबल एनर्जी, वेयर EAV इज द एवरेज सिंबल एनर्जी। तो अब अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमें PC की वैल्यू मिल जाएगी, और PC 1 माइनस PC विल गिव मी PS, 1 माइनस PC विल गिव मी PS। तो अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर तो इसके बेसिस पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल एरर फॉर रेक्टेंगुलर QAM सिस्टम विल बी दिस इज द सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी फॉर अ रेक्टेंगुलर QAM सिस्टम। रेक्टेंगुलर QAM से मतलब मेरा ये है कि आपकी जो वैल्यू है वो जनरली रेक्टेंगुलर कॉन्स्टलेशन, जैसे 16 QAM की बात करें या 64 QAM की बात करें या 256 QAM की बात करें, वो रेक्टेंगुलर कॉन्स्टलेशन, उसकी इस फॉर्म में हम सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं। और इसको अगर मैं और अप्रॉक्सीमेट करूं और सिंप्लीफाई करूं तो अगर फॉर एनी वैल्यू ऑफ k कैन बी टाइटली अपर बाउंडेड, मतलब ये वैल्यू आपकी सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी हमेशा इस वैल्यू से कम होगी, इसको अपर बाउंड कर सकता हूँ इस फॉर्म में। तो अगर इसको सॉल्व किया तो ये प्रोबेबिलिटी जो वैल्यू मिलेगी आपको, जो इसको सॉल्व करने के बाद
वो अपर बाउंडेड होगी, वो हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू एक्चुअल सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी। तो जनरली ये हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर एम क्वैम सिस्टम। जनरली हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए फॉर एम क्वैम सिस्टम। जैसे आप एम की वैल्यू, आप जो भी एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उसके बेसिस पे आप सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो अगर और ई ए वी जो होता है, मैंने जैसे बताया एवरेज सिंबल एनर्जी है, तो एवरेज सिंबल एनर्जी विल बी नथिंग बट के टाइम्स बिट एनर्जी। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इस फॉर्म में लिख के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके यहाँ पर n0 की वैल्यू होनी चाहिए थी। ओके तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो सिंबल प्रोबेबिलिटी फॉर एम क्यू एम सिस्टम कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड, इस फॉर्म से हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। ये अपर बाउंड है, ये वर्स्ट केस सिनारियो है, इससे आपकी जो सिंबल प्रोबेबिलिटी जनरली कम होगी। तो हम ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने के लिए फॉर एम क्यू एम सिस्टम। तो एम क्यू एम सिस्टम, मैंने यहाँ पर एम क्यू एम सिस्टम का प्लॉट किया है, तो आप देखोगे सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी फॉर एम क्यू एम सिस्टम। फिर सेम तरह से हम इसको भी देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे 10⁻³ के लिए, और इसको अगर यहाँ से तो सेम तरीके जैसे हमने MPS के लिए किया था, इसको भी उस तरह से कर सकते हैं फॉर सेम वैल्यू ऑफ, ये कर सकते हैं। तो m = 16 के लिए, m = 4 के लिए अराउंड 8 dB आएगा। फिर वही m = 256 के लिए और ज़्यादा वैल्यूज़ EB वैनो की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे m की वैल्यू बढ़ेगी, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बढ़ेगी, लेकिन आपके नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल भी बढ़ सकता है। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं एम क्यू सिस्टम और MPS के सिस्टम के परफॉर्मेंस को। तो एम क्यू सिस्टम का जो सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी है वो हमने इस फॉर्म में पढ़ा है, लास्ट लेक्चर में, लास्ट स्लाइड में देखा था हमने कि कैन बी अपर बाउंडेड। ये अपर बाउंड जो वर्स्ट के सिनारियो उसके फॉर्म में है। तो ये मतलब ये एम क्यू सिस्टम का के जो एरर प्रोबेबिलिटी जनरली से कम होगी, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं इस फॉर्म में कि एम क्यू सिस्टम के एरर प्रोबेबिलिटी वो ये है। पर MPS के सिस्टम के एरर प्रोबेबिलिटी हमने पहले भी पढ़ा है, तो ये MPS के सिस्टम के एरर प्रोबेबिलिटी ये है। अगर हम सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर करें क्यू फंक्शन की, जो आर्ग्यूमेंट्स यानी ये वाला जो पार्ट है, ये अगर सिर्फ कंपेयर करें तो हम इसे अगर RM से डिनोट कर ले तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/m-1 2 sin² π/m। तो हम जब सिर्फ आर्ग्यूमेंट कंपेयर कर रहे हैं क्यू फंक्शन की, जो क्यू फंक्शन जो ब्रैकेट्स में है उससे अगर सिर्फ कंपेयर करें और उसका रेशियो निकालें, तो हम इस फॉर्म में इसको RM से डिनोट करें तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं बेसिकली। तो अब देखते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फॉर m = 4 इट कैन बी सीन दैट RM = 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में ही बोला था कि जब m = 4, MPS के क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग और 4 क्वैम की एरर प्रोबेबिलिटी मोर और लेस सेम है। तो अगर इसमें से भी समझ में आ रहा है कि RM की जो वैल्यू है वो 1 है। जैसे RM की वैल्यू ज़्यादा होगी तो यानी क्वैम की जो सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी वो QPS के से काफ़ी कम होगी, क्योंकि आर्गूमेंट ज़्यादा होने से क्यू फंक्शन के आर्गूमेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपकी एरर प्रोबेबिलिटी कम होती है। सो वही मैंने मेंशन किया है, 4 क्वैम एंड QPSK has a comparable symbol error performance for a same ES/N0. This is also evident if you refer to symbol error probability graph of MRE PSK, MRE QAM. However, for m greater than 4, अगर मैं m की वैल्यू 4 से बढ़ा दूँ तो RM की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी आपके जो Q फंक्शन का आर्गूमेंट है QAM की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू MPS के, यानी आपकी जो सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी है QAM की वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू PS की। जैसे m की वैल्यू बढ़ गई 4 से 16 हो गई, या 32 हो गई, 64 हो गई, 128 हो गई, 256 हो गई, तो जो MQM की जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा बेहतर होगी MPSK के मुकाबले। यही मैंने इसमें दर्शाया है। तो फॉर m = 8, RM की जो वैल्यू होगी 1 dB में अगर मैं लिखूँ 1.65 dB होगी, 16 में 4.20 हो जाएगी, 32 में 7.02 हो जाएगी, 64 में 9.95 हो जाएगी। जैसे मैंने m की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, RM की वैल्यू बढ़ रही है, यानी जो फॉर सेम EB/NO या ES/NO क्वैम की परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होगी PSK के मुकाबले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ये हमने देखा भी था, क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है क्वैम के जो 2 सिग्नल पॉइंट्स की वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू MPS के सिस्टम, यानी सिंबल एरर प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्वैम की बेहतर होगी, वो कम होगी एज कम्पेयर टू MPS के सिस्टम। फॉर सेम ES/N0, अगर सेम ES/N0 की बात करें वो 16 PS के सिस्टम और 16 क्वैम के सिस्टम,
तो आपकी जो एरर प्रोबेबिलिटी होगी MQM की वो कम होगी एज कम्पेयर टू MPS के सिस्टम, यानी MQM यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू MPS के सिस्टम. It is observed that that 32 QAM has 7 dB advantage over 32 PSK, यानी 32 QAM में 7 dB का एडवांटेज एज कम्पेयर टू 32 PSK. कुछ डिसएडवांटेज भी है, मतलब ट्रेड ऑफ भी है, क्योंकि आपके MQM सिस्टम में आप एम्पलीट्यूड भी मॉड्यूलेट कर रहे हो, फेज भी मॉड्यूलेट कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि अगर आप नॉन लीनियर, अगर आपने पढ़ा होगा ये बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशन है, अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट कर रहे हो तो इसका एनवेलप जो होगा सिग्नल का वो वेरी होगा, और सिंस एनवेलप वेरी होगा तो उसकी वजह से आप एक नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो आपके डिस्टॉर्शंस होंगे. तो इसकी ये एक मेजर प्रॉब्लम है क्वैम सिस्टम के साथ, बट इसका जो एडवांटेजेस है वो काफ़ी आउटवे कर देते हैं डिसएडवांटेज को, इसलिए जनरली बहुत सारे सिस्टम्स क्वैम प्रीफर करते हैं MPSK के मुकाबले. ऑल्दो इट हैज़ अ डिसएडवांटेज कि आपके नॉन लीनियर इन्वेलप हो जाती है, नॉन कांस्टेंट इन्वेलप हो जाती है, इसकी वजह से आपके डिस्टॉर्शंस की प्रॉबिलिटी रिसीवर में बढ़ जाती है अगर आप नॉन लीनियर पावर एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो. लेकिन वो डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू एडवांटेज काफ़ी कम है, तो जनरली इसलिए क्वैम सिस्टम ज़्यादा प्रेफर्ड होता है एज कम्पेयर टू MPS के सिस्टम. तो एक फाइनल न्यूमेरिकल देखते हैं हम. एडिशनल कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग क्वैम सिग्नलिंग ओवर अ वॉइस बैंड टेलीफोन चैनल एट अ रेट ऑफ 2400 सिम्बल्स पर सेकेंड. तो इसमें जो RS की वैल्यू दी हुई है 2400 सिम्बल्स पर सेकेंड है. और जो नॉइज़ है वो AWGN है, जो नॉइज़ दिया हुआ है वो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ है. और आस्क टू डिटरमाइन एनर्जी पर बिट टू नॉइज़ रेशियो EB/NO. आपको EB/NO निकालना है, तो एरर प्रोबेबिलिटी 10⁻5 फॉर बिट रेट. RB की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपको 9600 बिट्स पर सेकेंड. तो अगर आप गौर फरमाओगे तो सिंबल रेट जो दिया हुआ है 2400 सिम्बल्स पर सेकेंड है, बिट रेट जो दिया हुआ है वो 9600 बिट्स पर सेकेंड है, यानी आपकी हर एक सिंबल में 4 बिट्स है, यानी K की वैल्यू जो फिर से हो जाएगी वो आपकी 4 होगी, क्योंकि हर एक सिंबल में 4 बिट्स है. तो यानी M की वैल्यू जो हो जाएगी 2⁻K = 16. अब आपको निकालना है कि आपको EB/NO क्या चाहिए फॉर टू अचीव एरर प्रोबेबिलिटी -5 फॉर अ बिट. तो ये जो आपको EB/NO निकालना है टू अचीव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर -5. चलिए हम निकालते हैं इसको. तो जो सेम मैंने बताया था आपको, डेटा रेट आपको 9600 बिट्स पर सेकेंड है, सिंबल रेट 2400 सिम्बल्स पर सेकेंड है, यानी K की वैल्यू 4 हो गई और M की वैल्यू 16 हो गई है. और इसका हमने देखा सिंबल रेट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ये है कि PS = 4Q स्क्वायर रूट ऑफ 3K EB/NO M-1. आपको PS की वैल्यू दी हुई 10⁻5, K की वैल्यू 4 है, तो आप इसे सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आपको EB/NO की वैल्यू जो मिलेगी वो 26.45 है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 14.22 dB. यानी अगर आपको सिंबल रेट प्रोबेबिलिटी 10⁻5 चाहिए और आपकी सिस्टम M = 16 है, तो आपको जो EB/NO चाहिए वो है 14.22 dB. अगर मैंने सेम न्यूमेरिकल MPSK के इससे सॉल्व किया होता तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि MPSK में जैसे मैंने पढ़ा कि MPSK में फॉर सेम वैल्यू ऑफ M आपकी एरर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आपको ये अगर आपको सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मेंटेन करनी है, समझो 10⁻5 मेंटेन करनी है MPSK सिस्टम में भी, तो आपको EB/NO की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस कम होता है एज कम्पेयर टू MQM सिस्टम. तो आपको जो रिक्वायरमेंट होगी EB/NO की वो बढ़ जाएगी. तो ये एक प्रॉब्लम है MPS के सिस्टम में एज कम्पेयर टू MQM सिस्टम के मुकाबले. तो वही मैंने यहाँ पर भी कंपेयर किया है MPS के सिस्टम और MQM सिस्टम फॉर EB/NO फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंबल एरर. तो अगर आप जो डॉटेड लाइन से वो MPS के सिस्टम डिनोट करते हैं और जो सॉलिड लाइन से वो MQM सिस्टम डिनोट करते हैं, तो हम सेम मेथड यूज़ करें जो पहले हम यूज़ करते हैं. एक सीधी लाइन ड्रॉ करें 10⁻3 से और सिर्फ 2 सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं. चलिए 32 वाली कंपेयर कर लेते हैं. एक 32 ये है और एक 32 ये वाली है, और ये भी कंपेयर कर लेते हैं. 64 ये है और 64 ये है. ओके, तो डॉटेड लाइन जैसे मैंने बोला वो MPS के डिनोट करते हैं और सॉलिड लाइन जो MQM सिस्टम. तो अगर 10⁻3 प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए और आपकी अगर 8 PAM सिस्टम तो आपको बस 14 dB SNR की ज़रूरत पड़ेगी. वेरेज अगर मैं MPS के सिस्टम की बात करूँ तो अराउंड 22 dB SNR की ज़रूरत पड़ेगी.
देखिएगा आप, अगर सपोज सेम 10⁻³ एरर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो MPSK में आपको 22 dB की जरूरत पड़ेगी, वेरएज MQM में सिर्फ आपको 14 dB के आसपास की जरूरत पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज है। सिमिलरली अगर मैं 64 QAM की बात करूं, 64 QAM में आप अप्रॉक्सीमेटली 18 dB की जरूरत पड़ेगी, वेरएज यहाँ पर अराउंड 26 ले लेते हैं, अराउंड 26 dB की जरूरत पड़ेगी। तो वही है, डिफरेंस दोनों में काफ़ी है। तो अगर मैं m=64 QAM की बात करूं तो अगर आप तो आपको सिर्फ 18 dB लगेगा अगर आप 10⁻³ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर चाहिए, वेरएज अगर 64 PSK की बात करूं तो आपको 26 dB लगेगा अगर आप 10⁻³ एरर प्रोबेबिलिटी चाहिए सिमिलर। तो आप देख रहे हो डिफरेंस काफ़ी है। जैसे मैं m की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और डिफरेंस बढ़ जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है, बट अगर मैं m की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ये डिफरेंस और बढ़ जाएगा। तो इसी के साथ ये आज का बैंडविड्थ एफिशिएंट मॉड्यूलेशंस खत्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पावर एफिशिएंट मॉड्यूलेशन, स्पेसिफिकली मिनिमम शिफ्ट कीइंग के बारे में पढ़ेंगे और अत्यधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।